ओम शांति। आइए आज एक ऐसे चरित्र की कहानी सुनते हैं जिसके चरित्र में कुछ ऐसे गुण थे, ऐसी विशेषताएं थीं जिनके आधार पर वह हनुमान, राम, सुग्रीव, बाली आदि नामों के साथ उसका नाम लिया जाता है। तो ऐसा बाली पुत्र अंगद, जिसका शिव बाबा भी अपनी मुरलियों में उदाहरण देते हैं कि अंगद समान एक बल एक भरोसे के आधार पर अचल अडोल बनूं। एक बल एक भरोसे के आधार पर जिसने स्वयं को महान बनाया। एक राम के ऊपर पूरा निश्चय होने के कारण रावण की सभा में जाकर रावण को ललकार देने वाला ऐसा बलशाली वीर अंगद। उसकी कहानी सुनते हैं, किष्किंधा कांड, जो रामायण से ली गई है। अंगद बाली का पुत्र था। वह बहुत समझदार था, धार्मिक और शक्तिशाली व्यक्ति था। श्री राम का असीम भक्त भी था और सुग्रीव बाली का छोटा भाई था, जिसके राज्य में अंगद मददगार रहा। जब सीता को रावण ने चुराया तब अंगद को श्री राम का दूत बनाकर भेजने का निर्णय लिया गया। अंगद रामदूत बनकर रावण की सभा में प्रविष्ट हुआ। अंगद ने बहुत ही नम्रता से रावण को समझाया कि उसने सीता माता का अपहरण करके बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए वो अपना अपराध स्वीकार कर सीता जी को छोड़ दे और राम की शरण में आ जाए। पर घमंडी रावण ने अंगद को कहा कि वह उन्हें एक क्षण में उठाकर फेंकेगा। तब अंगद ने रावण को ललकारते हुए कहा, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर वह अपनी शक्ति दिखाना चाहता है तो उसका एक पैर हिलाकर दिखाए। सभा में उपस्थित सभी राक्षस वीरों ने अंगद का पैर हिलाने का भरसक प्रयास किया, परंतु असमर्थ रहे। जब रावण अंगद के पैर को पकड़ने और हिलाने के लिए आगे बढ़ा तो अंगद ने कहा, हे रावण, मेरे पांव पकड़ने के बजाय यदि श्री राम की चरण में अपना शीश झुका दो, उनकी शरण में चले जाओ तो पुण्य आत्मा बन जाओगे और मेरे मालिक श्री राम तुम्हें माफ कर देंगे, तुम्हारी जान बख्श देंगे। तो रावण और क्रोधित हुआ और ललकारते हुए अंगद को कहने लगा कि जाओ, अब युद्ध ही अंतिम निर्णय है। आध्यात्मिक भाव रहा इस कहानी का, निश्चय बुद्धि विजयंती। जो कहावत गाई जाती है, निश्चय बुद्धि विजयंती, वह अंगद की कहानी का ही मंत्र बताती है कि अंगद ने अटूट भक्ति भावना और संपूर्ण निश्चय के आधार पर अपना पैर ऐसा जमाया कि उसे रावण की सारी सेना भी नहीं हिला सकी। इस तरह माया बुद्धि रूपी पांव को हिलाने के लिए भिन्न भिन्न रूपों से भिन्न भिन्न समय पर आती है। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनका माया कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। तो अपने मन और बुद्धि को उस पिता परमात्मा पर एकाग्र रखना है, उसकी याद की लगन में मगन रहना है, उस पिता परमात्मा की शक्तियों के, ज्ञान के, गुण के मनन चिंतन में बिजी रखना है। तो माया का कैसा भी रूप हमें हिला नहीं सकता। हम अचल अडोल अंगद के समान एक पिता परमात्मा की सेवा कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।